एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं एक न्यू गाइडेंस के साथ, न्यू रीडिंग के साथ आप सभी के पास आ गई हूँ। ये रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी करंटली इस वीडियो को देखते टाइम आपके माइंड में जो भी पर्सन है और अभी आपकी करंट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की चाहे जो भी है, बट हम कार्ड्स के थ्रू ये पता करेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में करंटली अभी चल रहे हैं, क्या उनसे आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी। विल यू गेट मैरिड टू द पर्सन करंटली इन योर माइंड और नॉट। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। लेट्स शफल द कार्ड एंड बिगिन दिस रीडिंग। मैं बता दूं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ की 1 to 15 डेट को आता है, वो पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। ओके, जिसका भी बर्थडे किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। और जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ की, किसी भी महीने की 16 तारीख से लेकर 31 तारीख 31 डेट तक आता है, वो पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स को शफल करते हैं और इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड शफल करने से पहले मैं बता दूं अगेन कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ये सभी के साथ रेजोनेट ना हो। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग नहीं रेजोनेट होती तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट गाइडेंस तक का वेट करें। हाउएवर, मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी। अब आप अपने मन में किसी भी पर्सन के बारे में सोच लें, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके साथ भी आप अपनी मैरिज के लिए चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में आप सोच लें। अपनी आंखों को बंद करें, इंट्यूटिवली 2 मिनट के लिए उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो एंड यूनिवर्स से ये क्वेश्चन पूछें। फिर मैं आपके कार्ड्स को शफल करती हूँ एंड देखते हैं कि जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उनसे आपकी मैरिज होने वाली है या नहीं। तो पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1st से लेकर 15th की डेट तक आता है। ऑलराइट, चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ये आपकी कुछ एनर्जी है कि आपका रिलेशनशिप में अभी करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं। आई कैन सी, मुझे ये एक आई कैन प्योरली सी कि आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, जिसको आप दोनों ही कैरी ऑन कर रहे हो विद लॉट्स ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ के चीज़ें करते हो लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक, जितना आप सामने वाले पर्सन को मानते हो, उतना ही सामने वाले पर्सन भी आपको केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे उतना ही लव करते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत प्योरिटी की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स, डैट मीन्स आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा लव एनर्जी रखते हो। आप दोनों ही एक दूसरे को सेम एनर्जी दे रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे की उतनी ही रिस्पेक्ट करते हो, उतना ही प्यार करते हो और उतनी ही अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों के बीच में। तो आई कैन सी एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, येस दे लव यू अ लॉट। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं जेन्युइनली। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप भी मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी मैरिज के लिए ही मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन साइड मुझे ज़्यादा एक्टिव लग रही है। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट।
आप किसी चीज़ से नहीं डरते हो, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो, आपके पास एक क्लैरिटी है फ्यूचर को लेके कि हाँ मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से मुझे लाइफ में चीज़ें करनी है। आप अपने पेंटिकल्स पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में भी ध्यान दे रहे हो, और आपने अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस करके रखा है। हाउएवर मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर में, आप दोनों के ही करियर में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, आप दोनों के ही करियर में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं। करियर की वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में, या आगे आने वाले टाइम में करियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे ही आपका करियर, जैसे आप अपने करियर में वेल सेटल्ड होंगे, आप अपने करियर की थिंग्स को अचीव कर पाएंगे, वैसे ही आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अभी अभी करंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एक जो बैड फेस है वो ओवर हो, ताकि आप दोनों यूनियन में आ सकें। येस, यू एंड योर पार्टनर आर मैनिफेस्टिंग अ यूनियन। आप दोनों एक यूनियन, एक मैरिज, एक स्टेबल ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली, और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों को भी ओवरकम कर सको। बट आपके आसपास इतनी निगेटिविटी है, इतना डिसेप्शन एनर्जी है, निगेटिविटी है, मिस्टीरियसनेस है, डिसेप्शन की एनर्जी है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको देख के जेलसी भी रखते हो कि इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं। इस वजह से भी आप कुछ निगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। अच्छा, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बताएं ना, ठीक है। अगर आपका, हमारी आदत होती है ना, हम हर एक चीज़ थोड़ा बताने लगते हैं, आउट करने लगते हैं कि येस हमारे रिलेशनशिप में सब बेटर चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। बट प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलें। स्टॉप शेयरिंग अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ के बारे में कोई भी प्लान्स ना डिस्क्लोज करें, किसी को भी आप कुछ ना बताएं, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिए अपनी लव लाइफ को लेके। अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सीक्रेटिव रहिए, क्योंकि इस वजह से आप अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो येस, आई कैन से आप दोनों का ही करंट एनर्जी के बेसिस पे तो मुझे लग रहा है येस आप दोनों की मैरिज पॉसिबल है, आप दोनों का फ्यूचर है एक साथ। बस आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ें ओवरकम होंगी वैसे ही मैं आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। आप दोनों ही एक मैरिज को, एक अच्छे रिलेशनशिप को, एक अच्छे फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। बट येस, कुछ निगेटिविटी है जिस वजह से आप रुक रहे हैं, बट इसके बाद भी यूनिवर्स आपके साथ है। द वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स इज़ विद यू। यूनिवर्स आपके साथ हैं, और अभी जो भी आपका बुरा टाइम चल रहा है करियर में, है ना, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो रहा है, तो टाइम आने पे यूनिवर्स सब ठीक करेंगे। अभी आपका कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, आपके कुछ नेगेटिव कर्मा हैं जो क्लियर हो रहे हैं, कुछ गलत कर्मा हैं आपके जो क्लियर हो रहे हैं, और आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। हो सकता है 2 to 3 ईयर्स से आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, रिलेशनशिप में, एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज को। तो येस, मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपका कुछ कर्मा है, एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसी पैटर्न है जिसको आप क्लियर कर रहे हैं, और जब तक आपके ये बुरे कर्मा ना, आपका ये नेगेटिव कर्म क्लियर नहीं होता, तभी इसीलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी है। कुछ ना कुछ आपका कर्मा है जो आप अभी फेस कर रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा गाइस टिल देन, कि जब तक आपके कर्मा क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू बी विद यू, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। यू हैव टू बी पेशेंट, तब तक आपको पेशेंस रख के लाइफ में आगे बढ़ना होगा। एंड येस, यूनिवर्स आपके साथ है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं होने देंगे। ट्रस्ट यूनिवर्स, ओके, ट्रस्ट यूनिवर्स। आपका भी एक डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन टाइमिंग है आपके पास, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, राइट? तो टाइम आने पे सारी चीज़ें होंगी, बट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर। अभी आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, और अपने बैड कर्मा को रिवील करने की ज़रूरत है, सॉरी, अपने बैड कर्मा को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपकी कुछ एनर्जी है। नाउ लेट्स चेक, क्या आप दोनों की मैरिज पॉसिबल है? लेट्स चेक कि आने वाले टाइम में क्या आपकी मैरिज होगी। डू यू हैव अ फ्यूचर टुगेदर? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? ओके, yes, yes, the answer is yes, the answer is yes.
सी सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे दिखा। आई सेड ना, आपका कोई कर्मा क्लियर हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो पहले आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, तभी आप नई अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। समहाउ मुझे कार्ड लेना नहीं था, बट येस आई थिंक ये कार्ड आना चाहता था। एंड येस, आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक टाइम फिक्स है डिवाइन का। जब वो टाइम आएगा तब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियाँ, सारी निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएंगी। डोंट वरी, आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप बहुत सही तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया जा रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया जा रही है। तो कीप मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्ट करते रहिए। ओके, मैनिफेस्ट करते रहिए। आप बहुत सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ आप मैनिफेस्ट करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यू विल सी गुड चेंजेस कमिंग योर वे। आप देखेंगे कि बहुत सारे बेटर चेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं। पॉजिटिव होके जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट करिए एंड यू विल सी कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। लेट्स चेक। यस, तो यस, आपके लिए यस आंसर आया है विद द एस ऑफ वैंड्स। आप कुछ ना कुछ नया अट्रैक्ट करेंगे, बट उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा। यू नीड टाइम। एक डिवाइन टाइमिंग होगी, तब तक के लिए वेट करिए। वेट, यूनिवर्स इज सेइंग यू टू वेट। आपका भी टाइम आएगा। इम्पेशेंट मत होइए। पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहिए। एंड येस, आप दोनों का ही फ्यूचर एक साथ है। जिस भी पर्सन के बारे में आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, द आंसर इज येस। येस, आपकी हाई चांसेस है कि आपकी उनके साथ मैरिज हो। लेट्स सी, 2 कार्ड्स आपके लिए कंफर्मेशन के आए हैं। दैट मीन्स इट्स अ बिग येस। इट्स अ बिग येस। आप दोनों का ही फ्यूचर एक साथ है। बस आपको पॉजिटिविटी के साथ स्ट्रांग होके आगे बढ़ना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन। यस, यस, you need to come out, you need to come out। आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है। फाइल नंबर 1 सी, आपके लिए वही गाइडेंस आ रही है। आई कैन सी आपके करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ों को अपने करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आपका करियर बेटर हो पाए, क्योंकि हाई चांसेस आपको बैलेंस ले आने की नीड है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको बैलेंस ले आने की नीड है। एंड जैसे ही आप अपने करियर में अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। अपनी वैल्यू बढ़ाइए आप, कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, लोग आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं लाइफ में। कुछ करिए। सिर्फ आपकी यही जर्नी नहीं होती कि आपको बस अपने पार्टनर से मिलना है, अपने 2 ऑफ कप्स की जर्नी कंप्लीट करनी है, अपने सोलमेट से मिलना है। नहीं, आप इस जन्म में, इस लाइफ में आप बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कवर करने आते हैं। तो अपनी सोल को ग्रो कीजिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप हार्डवर्क कीजिए, सेल्फ डिस्कवरी कीजिए कि आप कौन हैं, आप इस लाइफ में क्या करने आए हैं। अपना लाइफ पर्पस ढूंढिए, और जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएंगे, वैसे ही आपके लिए आपके करियर में भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स हैं आपको करियर में अभी, जिन भी चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, उन चीज़ों के लिए भी आपकी करियर में सोल्यूशन आ रहा है। विद द एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आई कैन से येस, देयर आर हाई चांसेस कि जिस भी पर्सन के बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं उनसे आपकी मैरिज हो। बस आपको ये करना है दैट यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस के साथ हार्ड वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, अपने आप को भी ग्रो कीजिए एज अ पर्सन। आप क्या हैं, आप क्यों आए हैं इस अर्थ पे, आपकी क्या आइडेंटिटी है। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए। अपनी वैल्यू बढ़ाइए। आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए लाइफ में। और जैसे ही आप उस लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो येस, यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिफ्ट यू समथिंग। आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स आ रहे हैं आगे। इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आप मेहनत ज़रूर करते रहिए। आपके करियर में कुछ ना कुछ नया आते हुए मैं देख रही हूँ। आई कैन से विद इन 1 ईयर
अभी से लेके ठीक 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। अभी जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, अभी से लेके 1 साल, 1 ईयर फ्रॉम नाउ या 1.5 साल में आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं और आपकी मैरिज भी समहाउ पॉसिबल होते हुए दिख रही है। हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए या आपकी मैरिज हो जाए। मुझे आपकी लाइफ में आगे आप मैरिज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर, 1-1.5 साल में आप मुझे अपनी लाइफ में अभी जहाँ पे भी हैं आप करंटली, चाहे आपका करियर हो चाहे आपकी लव लाइफ हो, आप मुझे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका करियर है तो उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ऑल राइट। और अगर आपकी लव लाइफ है तो उसमें भी अब आप मैरिज के लिए बढ़ रहे हैं। तो यस, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो करें और लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2। तो यस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, डैट मीन्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की किसी भी मंथ की 16 डेट से लेकर के और 31 तक के बीच में आती है, तो यस, ये पाइल नंबर 2 आपके लिए है ये रीडिंग। चलिए जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लें और आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कियोस आपके रिलेशनशिप में करंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं बट आपको ये नहीं पता है कि क्या सामने वाला भी आपके लिए सेम चीज़ें फील करता है या नहीं। अगर आपको ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो इसका आंसर है येस। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आपने उन्हें अभी तक बताया नहीं है या उन्हें इस बारे में नहीं पता है और आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं, या ये चीज़ ठीक है या नहीं, क्या सामने वाला भी मेरे लिए वही चीज़ फील करता है नहीं, तो येस, द आंसर इज़ येस। दे फील द सेम फॉर यू, ओके, दे लव यू, दे केयर फॉर यू एंड दे रिस्पेक्ट यू अलॉट। ये एक जेन्युइन लव है, ये एक जेन्युइन लव है। हो सकता है ये पर्सन एयर साइन हो या वाटर साइन हो। एयर साइन या वाटर साइन मुझे दिख रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप एक रेस्ट के मोड पे आ चुका है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप के भी लोग हैं जो सेपरेशन मोड में हैं। अभी आप दोनों की कोई बात नहीं हो रही है, आप दोनों की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही एक दूसरे से। अभी आप दोनों सेपरेशन के मोड पे हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें सरेंडर की हुई हैं, यूनिवर्स पे छोड़ी हुई हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर की हुई हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपने उन चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है और आप इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में। हाउएवर आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को उतना ही उतना ही लव, उतना ही केयर करते हैं। आप दोनों के बीच में प्यार तो है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की केयर भी रहती है, आप दोनों को एक दूसरे की फिक्र भी रहती है, बट समहाउ आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। इस टाइम पे उतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हो सकता है आप दोनों सेपरेशन, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को, आप दोनों ही सोचते होंगे बात करने के लिए, बट आप दोनों ही बात नहीं करते होंगे, क्योंकि करेंटली मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के ही लाइफ में इस टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। एंड मुझे आपके पार्टनर के साइड से ज़्यादा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं। विद द 7 ऑफ फैंड्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिचुएशन है जिनसे वो डील कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या उनकी फैमिली के साइड से उनके लिए बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, बट ही इज़ ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस। उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है वो उसे ओवरकम कर रहे हैं। वो सोचते हैं आपके बारे में, ओके, समटाइम्स ही थिंक्स कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें आपको मैसेज करना चाहिए। ही थिंक्स अबाउट यू, ही लव्स यू, बट स्टिल ही और शी, कोई भी हो सकता है, वो ही है, शी, वो आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, बट अभी उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है। करंटली उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे वो
जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे नहीं बता सकते। इसलिए उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें रेस्ट पे रखी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे आपकी, आप भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, कन्फ्यूजन में हैं। आपको ये कन्फ्यूजन है कि क्या वो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, या वो मूव ऑन कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पार्टनर मूव ऑन नहीं कर सके, आपके पार्टनर ने मूव ऑन नहीं किया है। आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ही थिंक्स अबाउट यू, ही केयर्स अबाउट यू, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, ही वॉन्ट्स कि एक हैप्पी टाइम हो जहाँ पे आप दोनों सेलिब्रेट करो, आप दोनों अच्छे से बात करो, हैप्पी मूवमेंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर करो। बट सम हाउ अभी ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके रिलेशनशिप से मिसिंग है। आपके रिलेशनशिप में ये हार्मनी, ये पीस, ये हैप्पीनेस, एक अच्छा मूवमेंट स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हैं। तो इसीलिए आपको बहुत कन्फ्यूजन भी है कि क्या आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। द आंसर इज येस, ही थिंक्स अबाउट यू। अभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रेस्ट पे छोड़ी हुई हैं, बट जल्दी ही मुझे लगता है वो कोई ना कोई एक्शन भी लेंगे, वो आपको अपना कप ज़रूर देंगे और आप उनका कप रिसीव करोगे। तो अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हो कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, उन्होंने आपको चीट किया है, मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से परेशानियां हैं, कन्फ्यूजन है, जैसे आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स हैं, परेशानियां हैं। और कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को अभी रेस्ट पे रख दिया है। ये भी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें गाइस देखिए हम लोग के कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो कभी कभी सरेंडर करना भी बेटर होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें भगवान को सरेंडर कर दी हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो आई कैन से येस, आप बात कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा वहाँ से। यू कैन मैसेज, यू कैन कॉल देम, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप बहुत सारी एक्शंस को लेके सोच के बैठे थे प्लानिंग करके, बट आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो ये हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों को सोच कर बैठे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे करेंगे, आप बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे हैं, बट आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप दोनों ही स्टक्ड हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, अभी यूनिवर्स आपको वेट करा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिले आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेकर। या तो ये वन साइडेड लव है, क्रश है, या तो आप दोनों ही सेपरेशन मोड में हैं। अगर ये वन साइडेड लव है बट तो स्टिल मैं कह सकती हूँ कि जो आप फील कर रहे हैं वही आपके सामने वाले पर्सन भी फील कर रहे हैं। अगर ये आपकी कोई क्रश है तो येस, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए अपनी मन की बात, अपनी फीलिंग्स उनको कहने के लिए, क्योंकि अभी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन पे आपका क्रश है, वो अभी अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए उन्हें, उसके बाद आप उनसे जो भी बात है वो कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स क्विकली चेक कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं। क्या आप दोनों का फ्यूचर है? आने वाले टाइम में क्या आप दोनों की मैरिज हो सकती है? जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या इन पर्सन से आपकी मैरिज होगी? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि यस, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा डिले है, बहुत डिले है, काफ़ी इंतज़ार के बाद ये चीज़ें होंगी पॉसिबल। यूनिवर्स ने आपको डिले पे रखा है, यूनिवर्स ने आपको भी वेट पे रखा है, क्योंकि अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी ये सही समय नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी ये सही समय नहीं है, आपको वेट करना है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर भी रहे हैं, कुछ महीने हो सकता है, कुछ महीने, 7 महीने, मुझे 4 से 7 महीने का टाइम दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम को 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं, 4 to 7 मंथ्स के बीच में से ये सारी सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है, आपकी बात नहीं हो रही, आप सेपरेशन में हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं। यूनिवर्स अभी आपको कह रहे हैं वेट, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेट्स चेक, क्या आप दोनों का फ्यूचर है? क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? क्या आप दोनों का फ्यूचर है? लेट्स चेक, क्या आप दोनों का फ्यूचर है और क्या आप दोनों की मैरिज होगी?
यस, इट्स अ यस। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है। 3 ऑफ कप्स। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। द सन, सो पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्ट्रेंथ, यस। विक्ट्री, विक्ट्री, मैरिज कार्ड, यस। आई कैन से 100% चांस है कि आप दोनों की मैरिज होगी। जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनसे आपकी मैरिज ज़रूर होगी। आपको बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ बना के रखना है। ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है इससे ओवरकम करना है, और आप बहुत सारी चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है तो आपको थोड़ी स्ट्रेंथ बना के रखनी होगी। आप जिस भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ महीनों से आप जिस भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं कि एक हैप्पी मोमेंट नहीं है, एक पीसफुल टाइम, एक हारमोनियस मोमेंट नहीं है आपके रिलेशनशिप में, तो डोंट वरी। विद द 3 ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपके पास यस वो टाइम आ रहा है जब आप दोनों एक साथ एक हैप्पी और हारमोनियस रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर पाएंगे। आप दोनों की मैरिज के भी हाई चांसेस दिख रहे हैं मुझे। देयर आर हाई चांसेस कि आप दोनों की मैरिज हो। ओके, विद द सन कार्ड, सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। आप अभी ये जो आप सैड मोमेंट फेस कर रहे हैं ना, एक जो आप कह सकते हैं एक अंधेरा आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में जो चल रहा है, वो दूर होगा और कहीं ना कहीं आप सन को देख पाओगे। सन आएगा आपकी लाइफ में, एक ब्राइट सनी डे जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आप दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ शेयर कर रहे हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है। और मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 15 वीक्स, 15 महीने या 15 हफ्ते या 15 महीने में ऐसा कुछ हो रहा है। तो यस, आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे आपकी मैरिज ज़रूर होगी। आप जिन भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, उनसे आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, बट बहुत सारा डिले है, थोड़ा सा वेट है जिसमें आपको पेशेंस रख के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ओके, यू आर हैविंग अ हैप्पी मैरिज विद देम। लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स चेक। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आसपास की निगेटिविटी से बचें, आसपास की निगेटिविटी से बचें और उन्हें इग्नोर करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आपकी जो भी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आपको हर निगेटिविटी में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। आपको हर किसी से बहस को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, जो बिना बात ही आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपकी लाइफ में निगेटिविटी लेके आएंगे। ऐसे लोगों से बचें, और जहाँ कहीं लड़ाई होने वाली है वहाँ भी आप इग्नोर करें उन चीज़ों को। आई नो डिफ़िकल्ट होती हैं चीज़ें, बट येस आपको ये चीज़ें करनी होती है ताकि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ पाए। दूसरे तो आपको उलझाएंगे ही, दूसरे तो आपको उलझाएंगे ही, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट गाइस, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस टाइम आपको नीड है कि आप निगेटिविटी से बचें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी बातें कर भी रहा है तो आप दूर हट जाएं बिना कुछ बोले। आपको ज़रूरत नहीं है कि जिसने आपको जो बोला है आप उसे वही चीज़ बोलें। फिर ऐसे आप अपने लिए और निगेटिव कर्मास क्रिएट करते रहते हैं। तो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। बस आप डिवाइन का नाम लें, आप यूनिवर्स का नाम लें, आप यूनिवर्स से हेल्प मांगें, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। बस जब भी आपको गुस्सा आए थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल करें, अपनी एनर्जी को बचाएं। ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई लड़ाई कर रहा है, किसी ने आपको अगर आपको किसी ने आपको अगर भड़का दिया कि हाँ लड़ाई करना है, वो तो आप भी इन्वॉल्व हो जाए। नहीं, आपको नहीं इन्वॉल्व होना है। तो यस, आपके लिए यही चीज़ें आ रही हैं कि जितना ही आप निगेटिविटी से, निगेटिव लोगों से दूर भागेंगे, लड़ाई झगड़े से बचेंगे, लड़ाई झगड़े को इग्नोर करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी एंड तब आपका डिले भी खत्म होगा। तो आप निगेटिविटी और अपनी उलझने खुद ही ना बढ़ाएं, आप अपनी उलझने खुद ना बढ़ाएं। आप ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को इग्नोर करें जहाँ पे बात बहुत बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचें और ऐसे लोगों से भी बात बहस करने से बचें। ऐसे लोगों को आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए। वो कुछ बोलें या लड़ाई झगड़े वाली कोई बात करें तो आप उनसे बिल्कुल भी एकदम से कट आउट, दूर हो जाइए। ऐसे लोगों से डील करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अपने लाइफ में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं बेसिकली।
ऐसे लोग हमारी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो निगेटिविटी है वो हमें सेंड कर देते हैं। आप देखिए, जब भी आप गुस्से में होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी से, आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। आप अगले के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आप जेलस होते हैं, आपको गुस्सा आता है अगले पे, ये सब निगेटिविटी है। ठीक है, तो आपको इस निगेटिविटी से बचना है, आपको काम रहना है, आपको अपना दिमाग ठंडा करना है, और आपको अपने अंदर की एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। और बस डिवाइन से हेल्प मांगिए, वो हमेशा है, वो सब देख रहे हैं, ही विल हेल्प यू आउट। यस, अगेन आपके लिए वही मैसेज आ रहा है जो मैसेज इससे पहले आ चुका है, कि आपको निगेटिविटी से दूर होना है। ठीक है, आपको निगेटिविटी से दूर होना है। सी, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डिले चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स है, परेशानियां, जैसे कि हमने पहले देखा, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, राइट। तो आपके लिए गाइडेंस भी यूनिवर्स यही दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से बचें जो लड़ाई झगड़े को, निगेटिविटी को क्रिएट करें। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे माहौल को बना देते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आए, आप, बट आपको ऐसे लोगों से बचना है, आपको ऐसे लोगों से दूर जाना है। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी नहीं देते, आपके अगर हम बेसिकली कहें तो आपके किसी काम के नहीं है। अब काम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको उनसे कोई काम हो, काम इन द सेंस ऐसे लोग जो आपकी लाइफ पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको ना ही कोई हैप्पीनेस दे रहे हैं लाइफ में, जो ना ही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो ना ही आपको कोई हैप्पीनेस दे रहे हैं, ना ही आपको कोई खुशी मिल रही है उन लोगों से, ना ही ऐसे लोग आपको कोई पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ के अब टाइम आ चुका है कि आप आगे बढ़ें लाइफ में, मूव ऑन करें, और लो एनर्जी से, टॉक्सिक लोगों से आगे बढ़कर लाइफ में ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो आपके हायर सेल्फ के लिए है, जो आपके हायर सेल्फ के लिए है। इस कार्ड से, कार्ड नंबर, इस कार्ड से, ओके, 5 ऑफ वैंड से आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है। 5 ऑफ वैंड्स क्या है? निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़े, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक लोग, एनर्जी वेम्पायर्स जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा बहस करेंगे। तो आपको इस एनर्जी को छोड़ के, अभी मैंने बताया ना, आपको इग्नोर करना है ऐसे लोगों को, और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2, ये बहुत डीप है, इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। एक दिन में नहीं, बट धीरे 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 करके आप इसे अपनी डेली लाइफ में उतारें, कि ऐसे लोगों से आपको दूर जाना है। इग्नोर, ये क्या है? लड़ाई झगड़े, चैलेंजेस, जिसमें आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने को कहा जा रहा है। बट यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आपको ऐसी चैलेंजेस को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप लो एनर्जीज में इन लोगों के साथ नहीं इन्वॉल्व हो सकते। आप कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में आए हैं, आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए लाइफ में आए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अपनी हायर सेल्फ आपको पहचाननी है, अपनी हायर सेल्फ, कि आप कौन हो, आप क्या चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो उस चीज़ को पहचानने के लिए पहले आपको इस जाल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक आप इस जाल में उलझते रहेंगे एक दूसरे से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट जैसे ही आप इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में आएगा सन, और वैसे ही आपकी लाइफ में आएगा सेलिब्रेशन। आप समझ पा रहे हैं? जैसे ही आप इस 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में आप सन और हैप्पी टाइम्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। बट उसके लिए ज़रूरत क्या है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए। ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं लाइफ में, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहे, जो आपकी हायर सेल्फ में आपको पहुंचने में मदद नहीं कर रहे, कि आप यहाँ पे हो, आपको लग रहा है आप यहाँ पे हो, लेकिन आप यहाँ तक जा सकते हो, बट आप अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। तो येस, अब टाइम आ चुका है कि अपने आप को आप रिकॉग्नाइज कीजिए। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर होइए जो आपकी एनर्जी को ले रहे हैं। ऐसे लोगों को सर्व मत कीजिए, ऐसे लोगों को इंटरटेन मत करिए अपनी लाइफ में जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करें। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ों को, लोगों को छोड़कर, इग्नोर करके अब टाइम आ गया आपकी लाइफ में कि आप आगे बढ़ें, अगर आप अपनी लाइफ में इन हैप्पी मोमेंट्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो यस, पाइल नंबर 2, काफ़ी डीप रीडिंग थी आपकी, काफ़ी बहुत इंटेंस रीडिंग थी आपकी, जहाँ पे बहुत कुछ समझने को था और अपनी लाइफ में उतारने के लिए भी था। और आप देखेंगे, इट्स माय प्रॉमिस, आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, इग्नोर करना, लड़ाई झगड़े से बचना, और ऐसे लोगों को छोड़कर मूव ऑन करना पॉजिटिविटी की तरफ, हैप्पी लोगों की तरफ, ऐसे लोग जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करें, आपको अप्रिशिएट करें, ग्रो करने में हेल्प करें।
ना कि ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को एकदम से ड्रेन कर दें। तो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है आप इसे ज़रूर फॉलो कर पाएँ। पाइल नंबर 1 एंड 2 आप दोनों के लिए ये आंसर येस था कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, येस देयर आर हाई चांसेस कि आप उनकी शादी आपसे हो। पाइल नंबर 2 सॉरी, मैं आपकी डेज बताना भूल गई कि कब तक ये चीज़ें पॉसिबल है। तो येस, पाइल नंबर 2 मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही आप इन सारी गाइडेंस को फॉलो करना शुरू करेंगे और आप इन चीज़ों पे ज़ोर डाल के काम करेंगे, इन गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाले 8 से 10 महीने अगेन 2024 के एंड तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। आप कुछ ना कुछ हैप्पी गुड न्यूज़ रिसीव कर सकते हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप एंड मैरिज। आप चेंजेस देखोगे, जैसे कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे आप चेंजेस देखोगे आने वाले 8 महीनों में, 8 से 12 महीने, आने वाले 8 से 12 महीने, फ्रॉम 8 मंथ्स, 8 महीने से 1 साल तक, 8 महीने से 1 साल तक मैं देख पा रही हूँ, 8 to 12 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो चांसेस हाई हैं कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें, आपके लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आएँ और एक राइट टाइम भी आएगा कि हाँ आप अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी अदर पर्सन को कन्वे कर सकते हैं जिन्हें भी आप पसंद करते हैं। तो यस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आप सभी को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें और आप सभी अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। यूनिवर्स हमेशा आप सभी के साथ हैं, हमेशा यूनिवर्स से हेल्प मांगें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।